के बडीज आज हम देखने जा रहे हैं फाइनली एपिसोड 7 ऑफ क्लासरूम ऑफ द एलीट। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्लास सी को। यहाँ पर क्लास सी के सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्लास का हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है कि तुम मुझे प्रेज वोट देना। मतलब यहाँ पर फुल सेटिंग बाजी चल रही है। आयाना कोजी और होरिकिता भी ये बात करते हैं कि सब अपने अपने प्रेज वोट बढ़ाने के चक्कर में है। इसके बाद आयाना कोजी होरिकिता से पूछता है कि आखिर तुम करने क्या वाली हो और क्या सोचा है तुमने। यहाँ पर होरिकिता भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है और उसको ये चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर करना क्या चाहिए। इसी के साथ वो अपने बड़े भाई मानाबू होरिकिता के बारे में भी सोचती है और ये भी कहती है कि आखिर इस सिचुएशन में करा क्या जाए। अगला सीन होता है शाम का, जहाँ पर सभी बच्चे अपना काम खत्म करके अपने अपने कमरे में जा रहे होते हैं। यहाँ पर चलते चलते आयाना कोजी भी हिराता की बात सोच रहा होता है। हिराता ने क्लास में आयाना कोजी को कुछ डिस्कस करने के लिए कहा था, जिसके लिए वो आयाना कोजी से स्कूल के बाद मिलना चाहता था। आयाना कोजी अपने कमरे की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसको एक लड़की पीछे से आवाज लगाती है और वो लड़की है ये। अगर तुमने पहले के एपिसोड देख रखे हैं तो तुमने इसको भी पक्का देखा होगा। इस लड़की का नाम है आसाहिना। आसाहिना आयाना कोजी से मजे लेते हुए पूछती है, तुम्हारे साथ आज इचिनो से नहीं दिख रही, कहाँ पर है वो। इस बात पर आयाना कोजी रिप्लाई देते हुए कहता है कि इचिनो से और मैं ज्यादा क्लोज नहीं है। इस पर आसाहिना फिर से मजे लेते हुए कहती है, अरे मैं तो सुना था कि तुम दोनों बहुत अच्छे वाले दोस्त हो। लेकिन अब आयाना कोजी कहता है कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या ये बताओ। आसाहिना इस बात पर हंसकर रिप्लाई करती है। वो आयाना कोजी से बोलती है, तुम तो बस काम की बातें करते रहते हो। आसाहिना आयाना कोजी को बताते हुए कहती है, मैं हमारी क्यूट इचिनोसे के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अब यहाँ पर आसाहिना आयाना कोजी को ये बताती है कि इचिनोसे ने नागुमो से मदद मांगी है इस वाले एग्जाम के लिए। और ये बात बोलते हुए आसाहिना यहाँ पर सीरियस दिखाई दे रही है। इसके बाद वो ये कहती है कि इचिनोसे ने नागुमो से 20 मिलियन येन उधार मांगे हैं, जिससे कि वो इस वाले एग्जाम में एक्सपेल्ड होने वाले बच्चे को बचा ले। सिंपल सी बात है बडीज, 20 मिलियन येन से किसी भी बच्चे को एक्सपेल्ड होने से बचाया जा सकता है। इसीलिए इचिनोसे नागुमो से मदद मांग रही है 20 मिलियन येन के लिए। आसाहिना आयाना कोजी से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि नागुमो ने क्या कहा होगा। आयाना कोजी कहता है कि 20 मिलियन येन के बदले में पक्का नागुमो ने कोई हार्श कंडीशंस रखी होगी। बट आसाहिना को यहाँ पर पता है कि नागुमो ने एक्चुअली में बोला क्या है इचिनोसे को। जिसके बाद वो बताती है कि नागुमो ने इचिनोसे को रिलेशनशिप में आने के लिए कहा है। आयाना कोजी आसाहिना से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये सब मुझे बोलना सही रहेगा। आसाहिना उससे कहती है कि वो ये सब कुछ अपनी क्लास के फायदे के लिए बता रही है उसको, क्योंकि अगर नागुमो ने इतने सारे पॉइंट इचिनोसे को दे दिए तो बाद में इनकी क्लास के ऊपर ही बर्डन आएगा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि नागुमो इचिनोसे को कैसे ट्रीट करेगा इसका कोई पता नहीं। आयाना कोजी आसाहिना से कहता है कि वो आयाना कोजी से मदद मांगने क्यों आई है। आसाहिना आयाना कोजी को रिप्लाई देते हुए कहती है कि वो आयाना कोजी के ऊपर थोड़ा भरोसा करती है। ये सारी बातें बताने के बाद आसाहिना वहां से चली जाती है। अगला सीन होता है डॉम बिल्डिंग का, जहाँ पर हिराता आयाना कोजी का वेट कर रहा होता है। जिसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर आयाना कोजी भी आ जाता है। हिराता आयाना कोजी से कहता है, यहाँ पर बात करना सही नहीं रहेगा, तो चलो रूम में चल के बात करते हैं। इसके बाद जैसे ही वो लोग लिफ्ट से ऊपर जाने वाले होते हैं तभी वो देखते हैं कि कोएनजी लिफ्ट से बाहर आ रहा है। कोएनजी उन दोनों से ज्यादा कुछ बात नहीं करता, लेकिन वो उन दोनों को ये कहता है कि तुम दोनों अच्छे से एग्जाम को पास करना। इसके बाद अगला सीन होता है रूम का, जहाँ पर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि फर्स्ट ईयर जल्दी खत्म होने वाला है और इसी के साथ इस साल इन लोगों ने बहुत मजे भी करे। बट एट द एंड ये वाला एग्जाम आ गया। हिराता यहाँ पर बहुत टेंशन में है और उसके टेंशन का रीजन ये है कि उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि इस वाले एग्जाम को हैंडल कैसे करा जाए। और इसी के साथ वो ये भी नहीं चाहता कि क्लास का कोई बच्चा एक्सपेल्ड हो। आयाना कोजी हिराता से कहता है, ये बहुत अनरियलिस्टिक बात है कि 20 मिलियन पॉइंट का यूज करके हम किसी को एक्सपेल्ड होने से बचाएं। बट इसी के साथ आयाना कोजी मनी मन ये सोच रहा है कि ये वाला एग्जाम बनाई है फालतू के स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए। हिराता आयाना कोजी को कहता है, तुम्हारे हिसाब से किस स्टूडेंट को बाहर निकलना चाहिए। इस पर आयाना कोजी कहता है कि उसके दिमाग में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, स्कूल से जो भी निकले उनको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आयाना कोजी से ऐसा रिप्लाई सुनने के बाद हिराता उससे कहता है, क्लास लीडर बनने के लिए मुझसे ज्यादा तुम सुटेबल हो। यहाँ पर दोनों की बातें खत्म होती है और अगला सीन होता है रात का, जहाँ पर आयाना कोजी ने इचिनोसे को बुलाया हुआ है। जैसे ही इचिनोसे आयाना कोजी के कमरे में जाके बैठती है, आयाना कोजी उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुमने इस वाले एग्जाम के बारे में क्या सोचा है। और इसी के साथ वो इचिनोसे को सारी बातें बता देता है जो कि उसको आसाहिना ने कही थी। आयाना कोजी की बात सुनने के बाद इचिनोसे कहती है, सो तुम्हें कंडीशंस के बारे में भी पता लग गया होगा। आयाना कोजी इस पर हाँ कहता है और कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। इसके बाद वो इचिनोसे को कॉफी देते हुए कहता है कि तुम्हें और कितने पॉइंट चाहिए, जिस पर इचिनोसे उसे बताती है कि उसको 4 मिलियन पॉइंट्स और चाहिए। इस पर आयाना कोजी कहता है, ये डील बहुत अनबिलीवेबल है, लेकिन इचिनोसे उससे कहती है कि उसके पास बस यही एक तरीका है सबको बचाने का। आयाना कोजी उससे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम एक पर्सन को बचाने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो। इस पर इचिनोसे आयाना कोजी से पूछती है, क्या तुम्हें मेरी चिंता है। इस पर आयाना कोजी कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं एक एरोगेंट बंदा हूँ। इस पर इचिनोसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है
और तुम एक अमेजिंग पर्सन हो। एंड इसके आगे वो कुछ और बोलने ही वाली होती है लेकिन वो चुप हो जाती है। इसके बाद अगला सीन होता है क्लास सी का। यहाँ पे सारे बच्चे एक दूसरे से बहुत ज्यादा मजे में बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर होरिकिता आयानोकोजी से पूछती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आयानोकोजी कहता है अच्छा तो तुमने भी नोटिस करा। इन दोनों को ऐसा यहाँ पर इसलिए लग रहा था क्योंकि कल तक ये क्लास बहुत टेंशन में थी और आज ये लोग मजे कर रहे हैं। सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि किसको बाहर निकालना है स्कूल से। अब इसके बाद अगला सीन होता है कैफे का, जहाँ पर आयानोकोजी ग्रुप बैठ के ये बात कर रहा होता है कि इस एग्जाम को पास कैसे किया जाए। हसाबे को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके ग्रुप से ही किसी को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है कि आयानोकोजी के ग्रुप में से कोई बंदा स्कूल से बाहर निकलेगा। इसी के साथ ये लोग ये भी बातें करते हैं कि अपने दोस्तों को धोखा देकर स्कूल में रहने का कोई फायदा नहीं है। और यही सारी बातें सोच सोच कर इनका पूरा ग्रुप टेंशन में है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शाम का समय है और हिराता पूरी क्लास में अकेला बैठा हुआ है। अगला सीन होता है आयानोकोजी के रूम का, जहाँ पर कारिमिज़ावा उसको फोन करके ये बताती है कि पूरी क्लास ने आयानोकोजी को क्रिटिसाइज वोट कर स्कूल से बाहर निकालने का सोचा है। आयानोकोजी कहता है ओके। आयानोकोजी के इस रिप्लाई को सुनने के बाद कारिमिज़ावा कहती है बस इतना सही, तुम इतने ज्यादा काम कैसे रह सकते हो। इसी के साथ कारिमिज़ावा आयानोकोजी को ये बताती है कि आधी से ज्यादा क्लास आयानोकोजी को क्रिटिसाइज वोट करने वाली है। और अब ये बात सुनने के बाद आयानोकोजी कहता है अच्छा तब तो ये दिक्कत की बात हुई, लेकिन कोई नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ। इस पर कारिमिज़ावा कहती है अगर मैं ना होती तो तुम्हें पता ही लगता और तुम स्कूल से बाहर निकाल दी जाते। आयानोकोजी कहता है इसी समय के लिए तो मैंने तुम्हें रखा हुआ है। आयानोकोजी की इस बात को सुनने के बाद पता नहीं क्यों लेकिन कारिमिज़ावा खुश हो जाती है और हाँ एट लास्ट आयानोकोजी उसको थैंक यू भी कहता है। इसके बाद अगला सीन होता है रात का, जहाँ पर आयानोकोजी ने कुशिदा को मिलने के लिए बुला रखा है, क्योंकि आयानोकोजी ये बात जानना चाहता है कि उसको स्कूल से बाहर निकलवाने के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन कुशिदा उसको मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी बताने से मना कर देती है। आयानोकोजी यहाँ पर समझ जाता है कि मास्टरमाइंड ने सबसे पहले कुशिदा को कांटेक्ट किया और कुशिदा के कनेक्शंस का यूज करके उसने उन लोगों को रीच करा जो आयानोकोजी के साथ ज्यादा नहीं रहते। कुशिदा यहाँ पर नाटक करते हुए बोलती है वो नहीं चाहती कि आयानोकोजी स्कूल से बाहर जाए, बट वो मास्टरमाइंड को भी धोखा नहीं दे सकती। लेकिन आयानोकोजी कहता है कि ऐसी बात है तो रहने दो। अब आयानोकोजी का ऐसा मूड देखकर यहाँ पर फाइनली कुशिदा उसको मास्टरमाइंड का नाम बताने के लिए एग्री हो जाती है। वेल ये आंसर बताए उससे पहले मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है मास्टरमाइंड कौन होगा, और अगर तुमने गैस कर लिया है तो फटाफट से उसका नाम कमेंट में जाके लिख दो। वेल कुशिदा बताती है कि इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है इन्हीं के क्लास का यामाउची। मास्टरमाइंड का नाम सुनने के बाद आयानोकोजी कहता है अच्छा ठीक है, बट इसके बाद आयानोकोजी कुशिदा को कहता है असली मास्टरमाइंड सगायानागी है ना। और आयानोकोजी के मुंह से सगायानागी का नाम सुनने के बाद कुशिदा की फटके चार हो जाती है एंड उसकी शक्ल ऐसी बन जाती है। आयानोकोजी इसके बाद कुशिदा को कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी जैसी लड़की यामाउची जैसे लड़के से मैनिपुलेट हो जाए, क्योंकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सगायानागी पहले भी यामाउची से कुछ बातचीत करने आई थी क्लास में। और इसी के साथ इन दोनों की बातें खत्म होती है, जिसके बाद आयानोकोजी कहता है कि कुशिदा तुमने मेरी बहुत मदद करी, जिसके बाद कुशिदा वहां से चली जाती है। कुशिदा के जाने के बाद आयानोकोजी मानाबू को कॉल लगाता है और वो मानाबू से ये कहता है कि उसे कुछ काम है। इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है, जहाँ पर टेरिस पर मानाबू और सुजुने बात कर रहे होते हैं। सुजुने अपने भाई से यहाँ पर कह रही होती है कि आप मुझे करेज दो, क्योंकि वो इस वाले एग्जाम को फेस करना चाहती है। मानाबू उससे एक ही बात पूछता है क्या तुम्हें इस स्कूल में मजा आ रहे हैं। सुजुने कहती है वो ये बात अच्छे से नहीं जानती, लेकिन उसको बोर भी फील नहीं होता। इस बात को सुनने के बाद मानाबू कहता है तो तुमने फाइनली अपनी एक वीकनेस को कॉन्कर कर रखा है, क्योंकि जैसा कि हमें शो के स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि होरिकिता बस अपने में रहा करती थी, जिसकी वजह से उसकी कोई भी सोशल लाइफ नहीं थी। इसके बाद मानाबू सुजुने से पूछता है तुम्हें आयानोकोजी कैसा लगता है। सुजुने कहती है वो बस एक क्लासमेट है जिसे मैं पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उसकी बराबरी जरूर करना चाहती हूँ। मानाबू उससे कहता है तुम आयानोकोजी जैसी नहीं बन सकती और तुम्हें बनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें बस अपने अकॉर्डिंग ग्रो करना है। इसके बाद अगला सीन होता है क्लास सी का, जहाँ पर मिस साय सबसे ये कहती है कि कल एग्जाम है तो सो मत जाना। यामाउची बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम वाले दिन हम सो जाएं। अब यहाँ पर मिस साय क्लास खत्म करके जा ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर क्लास के बीच में होरिकिता खड़े होकर कहती है सब ध्यान दो। होरिकिता सबसे ये कहती है कि वो कुछ दिनों से ये सोच रही थी कि किसको क्लास से बाहर जाना चाहिए, यानी कौन सा बच्चा एक्सपेल्ड होना चाहिए, और आज उसने एक क्लियर डिसीजन कर लिया है। कोएंजी होरिकिता को देखकर बोलता है यार तुम तो अजीब ही लग रही हो आज, तो तुम्हारी बात सुनने में भलाई है। साथ ही में हिराता भी होरिकिता को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर होरिकिता सबके सामने ऐसा कर देगी तो पूरी क्लास में बवाल हो जाएगा। लेकिन सूडो कहता है उसकी बात तो सुन लो कम से कम। एंड यहाँ पर फाइनली होरिकिता कहती है कि जिसको एक्सपेल्ड होना चाहिए वो है यामाउची। तो बड़ी इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। और तुम्हें क्या लगता है क्या यामाउची सही में एक्सपेल्ड होगा? इसी के साथ तुम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना
तब तक के लिए तुम डेथ परेड देखो। ये भी एक बहुत ज्यादा कमाल का एनीमे है।